करते हैं इंशाअल्लाह ताला। जी सलमान साहब। जी, आज बहस जारी रही। हमारे वकील साहब फैसल सिद्दीकी साहब ने बहस की और जो वाक़यात थे वो अदालत के सामने रखे, जो कानूनी नुकात थे वो अदालत के सामने रखे। अभी ये बहस चल रही है। देखिए, ये मुकदमा PTI का या SIC का मुकदमा नहीं है, ये मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। जो बहस दूसरी जानिब से की गई वो तकनीकी नौइयत की है कि जी इसमें कैंडिडेट पार्टी नहीं बने, फ़लाने ने फ़लानी दरख्वास्त नहीं दी, इसमें तो ये लिखना चाहिए था इनको अपने प्रेयर क्लॉज में, अदालत से ये इस्तदा करनी चाहिए थी। जो अक्सरियती फ़ैसला है 12 जून 2024 का, वो एक अज़ीमुश्शान फ़ैसला है जिसने ये कहा है कि हमारे सामने पेश होने वाला फ़रीक दर हकीकत पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं। ये SIC या PTI का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है। हमने ये फ़ैसला करना है कि क्या 8 फरवरी और उसके बाद जो वाक़यात हुए उनके नतीजे में पाकिस्तान की जमहूरियत पर एक हमला उन इदारों ने किया जिनका काम था जमहूरियत का इस्तेहकाम पैदा करना, जमहूरियत को फ़रोग़ देना, जमहूरियत को प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना। और इनमें सबसे सामने सर फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। 8 जज साहिबान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन वो कुछ नहीं कर सका जो आइन उससे तवक्को करता है। इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद फ़ैसले ऐसे थे जिनकी वजह से इब्हाम पैदा हुआ, जिनकी वजह से लोगों को ये लगा कि शायद PTI एक जमात ही नहीं है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इस हवाले से ये तमाम कन्फ्यूजन पैदा हुई। एक तज़ब्ज़ुब का आलम था कि हमने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना है, हमने इलेक्शन लड़ने के बाद PTI को ज्वाइन करना है, या हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है, कानून हमसे क्या चाहता है। ये तमाम सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के गलत फ़ैसलों की वजह से पैदा हुई और उन गलत फ़ैसलों को तमाम 13 जजों ने गलत कहा है। ये बात बहुत अहम है कि जो अफरा तफरी का आलम था इसका बड़ा सबब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। तो ये हमारा मुकदमा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि अपना आइनी फ़र्ज़ अदा नहीं किया, आइनी फ़र्ज़ ये था कि एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, बल्कि इससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों ने अवाम के रास्ते में रोड़े अटकाए। अवाम को अपनी जो आवाज़ है उसको ऐवान तक पहुँचाने में न सिर्फ ये कि मदद नहीं दी बल्कि उसके रास्ते में हायल हुआ इलेक्शन कमीशन। ये है 8 जज साहिबान का फ़ैसला। और 8 जज साहिबान ने ये कहा है कि जो गलतियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की उनका खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को हम नहीं भुगतने देंगे। पाकिस्तान के अवाम का ये हक़ है कि जमहूरी तरीके से उनके जो नुमाइंदे हैं वो ऐवान में आएँ। इन नुमाइंदों में वो शामिल हैं जो बराह रास्त इलेक्शन लड़ के आते हैं, और वो ख़वातीन और वो गैर मुस्लिम जिनको मखसूस नशस्तें दी जाती हैं मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर। दोनों का उतना ही हक़ है कि वो पार्लिमान में हों। ये दोनों जो हैं पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम की जो मंशा है, जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, उससे हट कर ये मखसूस नशस्तें उन पार्टियों को दी जाती हैं जिन्होंने वो सीटें नहीं जीती, जो PTI ने जीती हैं, उनको माले गनीमत के तौर पर नशस्तें दी जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान की पार्लिमान एक ऐसी पार्लिमान होगी जो अवाम की नुमाइंदगी करने से कासिर होगी। अगर पार्लिमान ने रिप्रेजेंटेटिव होना है, अवाम का नुमाइंदा ऐवान होना है, तो ज़रूरी है कि मखसूस नशस्तें उनको दी जाएँ जिनके लिए अवाम ने दर हकीकत वोट डाला। अगरचे उन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, दर हकीकत वो PTI के उम्मीदवार थे। ये सीटें PTI ने जीती हैं, लिहाजा मखसूस नशस्तें भी उसी तनासब से PTI को दी जाएंगी। ये है वो अज़ीमुश्शान फ़ैसला 8 जज साहिबान का जिसके ख़िलाफ़ आज इलेक्शन कमीशन एक बार फिर खड़ा है, हुकूमत खड़ी है, मुस्लिम लीग नून खड़ी है, पीपल्स पार्टी खड़ी है। तो ये हम जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत की जंग है जो हम लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये अदालत भी 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद हमें इंसाफ देगी, पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ देगी। बहुत शुक्रिया। 5 तारीख आपने कही थी कि इमरान खान साहब को जो है वो रिहाई मिल जाएगी, क्या कहेंगे उस हवाले से? रिहा हो रहे हैं, देखिए रिहाई का और साथ सवाल के लिए अलीमा खान साहब ने ये कहा कि कुछ लोग की बुनियाद पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो किस देखिए पहली बात तो ये है कि जहाँ 5 तारीख तक है हम चीफ जस्टिस साहब से मिले थे और मैंने भी ये कहा है
कि हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारा केस लग जाएगा, रिहाई इंशाअल्लाह केस सुना जाएगा तो रिहाई उसके बाद होगी। लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को केस लगना चाहिए। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा था लिस्ट आनी चाहिए, उसमें खान साहब का केस होना चाहिए और अर्गो होना चाहिए, फिर आगे आईन कानून के मुताबिक फ़ैसला हो। जहाँ गिव एंड टेक की आपने बात की है वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब बी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा और उनके ख़िलाफ़ बने हुए सारे केसेस सियासी बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सज़ाएँ दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के दिलों में हैं, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर सूरत होनी चाहिए।